प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 7। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि ये बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। इस प्रश्न में सबसे पहले क्या बोला गया कि एक ठोस है जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या वाला एक शंकु है। 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु है, और जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब शंकु प्लस अर्धगोला जो एक बेलन के अंदर क्या किया गया है, डाला गया है। और डालने से क्या हुआ है, इसने जितना मतलब ये जो बेलन था पानी से भरा हुआ था, तो जब ये शंकु, ये वाला जो बर्तन था शंकु और अर्धगोले वाला जो भाग है, जब ये इसको हम इस बेलन के अंदर डालेंगे तो इतना पानी जो होगा, इतने पानी का आयतन बाहर निकल जाएगा बेलन के आयतन से। मतलब बेलन में जितना पानी भरा था, इसको डालने से उतना पानी बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, हम पहले पूरे बेलन का आयतन निकालेंगे। मतलब इसमें पानी का आयतन कितना है, तो मतलब इसका मतलब है कि बेलन का आयतन। फिर उसमें से हम शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले के आयतन को माइनस कर देंगे, क्योंकि जितना ये पोर्शन, जितना ये भाग यहाँ डाला गया है, उतना ही पानी इस बर्तन से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम कर लेते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है कि अर्धगोलाकार भाग की जो त्रिज्या है वही शंक्वाकार भाग की त्रिज्या है और वही बेलनाकार भाग की भी त्रिज्या है, और इन तीनों की त्रिज्या जो है हमारे पास 60 सेंटीमीटर दी है, मतलब एक जैसी है। तो इसे हम R लिख सकते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है हमारे पास 180 है। पूरी बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो 180 है। तो 60 सेंटीमीटर का जो अर्धगोला है, तो अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई भी 60 सेंटीमीटर रहेगी। तो बाकी जो हमारे पास शंकु की ऊंचाई आएगी, तो शंकु की ऊंचाई जो रहेगी वो रहेगी 120 सेंटीमीटर। और इसमें वैसे भी दिया गया है कि शंकु की ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमारे पास है 180 सेंटीमीटर, क्योंकि 120 आपकी शंकु की आ जाएगी और 60 आपकी इस अर्धगोले की आ जाएगी। जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो हमारे पास पूरे इस बेलन की जो ऊंचाई आएगी वो आएगी 180 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई H1 हम ले लेंगे 180 सेंटीमीटर, और शंकुकार भाग की ऊंचाई हमारे पास दी हुई है 120 सेंटीमीटर। तो बेलन में शेष बचे पानी का जो आयतन मैंने अभी बताया कि बेलन का आयतन माइनस अर्धगोलाकार भाग का आयतन भी माइनस करना है, प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन भी आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो इन दोनों को ब्रैकेट में रख दिया, मतलब इन दोनों का जोड़ जो है, इन दोनों का टोटल इस पूरे में से आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो बेलन का जो आयतन का जो सूत्र हमारे पास रहता है वो रहता है पाई R स्क्वायर H1। H1 हमने यहाँ पे इसको H1 से दर्शाया है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई को H1 से दर्शाया है, माइनस अर्धगोलाकार भाग का जो आयतन का सूत्र रहता है 2/3 पाई R क्यूब, क्योंकि त्रिज्या बराबर है तो हम यहाँ पे R ले सकते हैं सभी को ही, प्लस शंक्वाकार भाग का जो आयतन रहेगा 1/3 पाई R स्क्वायर, और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई को हमने H2 से दर्शाया है तो H2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर पाई R स्क्वायर H1 माइनस से अंदर इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस का ही 2/3 पाई R क्यूब, माइनस का ही 1/3 पाई R स्क्वायर H2। फिर पाई R स्क्वायर तीनों में कॉमन आ सकता है, तो पाई R स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा यहाँ से H1, यहाँ से 2/3 R, और यहाँ से बचेगा 1/3 H2। फिर यहाँ पर हम वैल्यू भर देंगे, पाई का मान 22/7,
आर स्क्वायर मतलब आर हमारे पास 60 है तो 60 का वर्ग, और H1 हमारे पास पूरे बेलन की जो ऊंचाई वो 180 है वो भर दी, -2/3 गुणा आर हमारे पास 60 है -1/3 गुणा H2 हमारे पास जो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है वो H2 120 है वो भर दी। फिर हमने यहाँ पर 22/7 का 22/7 लिखा, गुणा 60 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3600 आएगा, ब्रैकेट के अंदर 180 माइनस इसको इससे काट देंगे 3 से 60 को तो 20 आएगा, 20 दूने हो जाएंगे 40, यहाँ भी 3 से 120 को काटेंगे तो 40 आएगा और 40 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर अगले स्टेप में फिर 22/7 वैसे का वैसा गुणा 3600 वैसे और 180 दोनों माइनस में इनको जोड़ देंगे, -40 हो जाएंगे -80, 180 से 80 जाएंगे तो आपके पास 100 बचेगा। फिर ऊपर गुणा करने के बाद और फिर उसको 7 से भाग करने से हमारे पास बचेगा 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हम इसको प्रश्न को बोला गया था शायद कि इसका बेलन का आयतन नहीं, इसमें तो इसने ऐसे बोला कि शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप इसको मीटर क्यूब में निकालना चाहें तो आपने क्या काम करना है, सेंटीमीटर क्यूब को जब मीटर क्यूब में बदलते हैं तो हमें 6 जीरो से मतलब भाग देना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर बनाते तो 100, 2 का बनाएंगे तो 100 और आएगा, 3 सेंटीमीटर का बनाएंगे 3 मीटर तो मीटर क्यूब, तो आप 6 जीरो वाले से भाग करेंगे और फिर आप 6 अंक यहाँ से दशमलव के बाद 6 अंक खिसक जाएंगे लेफ़्ट की ओर, 1 2 3 4 5 6, तो ये बनेगा 1.131 मीटर घन। तो इस तरह से हमारे पास शेष बचे पानी का आयतन आ जाएगा। तो शेष बचे पानी का आयतन कहाँ कहाँ होगा, जहाँ जहाँ ये भाग नहीं है, ये भाग जितना ये भाग है इतना भाग तो पानी का क्या हो जाएगा, इस बर्तन से बाहर हो जाएगा। पानी सिर्फ यहीं बचेगा जहाँ ये खाली स्पेस आपको दिख रहा है, यहीं पे सिर्फ पानी होगा, बाकी जगह पानी नहीं होगा, बाकी पानी आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 7। धन्यवाद।